हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस बाय हरीश सर। इस चैनल पे एक बार और आप लोगों की स्वागत है। अभी तक आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग, डेट, उसके इमरजेंस, डेट डिटर्मिनेशन, सोसाइटी, रिलीजन एंड ट्रेडिंग, ये सब सारे विषयों को आपने देखा, सारे टॉपिक्स को देखा, एक एक करके चर्चा किया गया प्रीवियस लेक्चरों में। आज हम उसके स्क्रिप्ट और डेक्लाइन पे बात करेंगे कि उसका स्क्रिप्ट कैसा था। तो आप लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट की अगर हम चर्चा करते हैं तो उसका जो एग्जाम्पल हमें मिलता है वो जो मुहरों पर या सील्स पे जो लिखे हुआ है उसी के आधार पर हम उसकी लिपि के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो इनिशियली जो उसका लिपि थी, स्क्रिप्ट था, वो था पिक्टोग्राफी यानी चित्रात्मक शैली में हम उसके लिपि को जानते हैं और चित्रात्मक को हम फोनेटिक नेटिक्स के आधार पर, कि चित्र को देख के हम बोलते हैं, उसके आधार पर वो लिपि थी। जो लिखने का इसका तरीका था, तो स्टार्ट हम करते थे लेफ्ट टू राइट, फिर यानी जो लाइन स्टार्ट करते थे हम उसको स्टार्ट करते थे लेफ्ट से स्टार्ट करके, फिर एंड में आते थे। जो नेक्स्ट लाइन होती थी फिर उसको हम क्या करते थे, राइट टू लेफ्ट कर देते थे, फिर उसको लेफ्ट टू राइट। तो ये क्रम में चलता रहता था। इसे जिगजैग भी कैसे देख सकते हैं, जिगजैग वे में ये लिपि का क्रम था। और इस तरह की लिपि को हम कहते थे बोस्ट्रोफेडन लिपि है ये। यानी बोस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट इसे कहते हैं। हड़प्पा काल में या इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लिपि था वो बोस्ट्रोफेडन था। लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। जो प्रारंभिक हड़प्पा काल था उसमें लिपि थी, पिक्टोग्राफी थी, बोस्ट्रोफेडन लिपि थी, लेकिन फोनेटिक वे में इसको हम रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन आगे चल के ये यानी लेटर हड़प्पा में ये स्क्रिप्ट अपने आप को अल्फाबेट में डेवलप कर लिया था। अल्फाबेट में यानी लेटर हड़प्पा में जाते जाते ये अल्फाबेटिक ये स्क्रिप्ट अपने आप को डेवलप इवॉल्व कर लिया था अल्फाबेटिक पैटर्न पे। यानी स्टार्ट हुआ था पिक्टोग्राफिक से, फोनेटिक से, और लेटर हड़प्पा होते होते ये अल्फाबेटिक पैटर्न पे आ गया था। तो ये था आपकी स्क्रिप्ट। अब हम आगे चर्चा करते हैं डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा। तो अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के कारण। जबकि हम ये जानते हैं कि उसका कोई एग्जैक्ट रीजन किसी को भी पता नहीं है कि एक्चुअल इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइनिंग के काज अगर देखें तो कोई एग्जैक्ट रीजन किसी को पता नहीं है। हर आदमी एक अनुमान के आधार पर एक थ्योरी बनाता है। उसमें डिफरेंट स्कॉलर्स थे, अपनी अपनी थ्योरी उन्होंने प्रोपेगेट किया। जैसे हम मानते हैं मार्शल मैके और एस आर राव ने, इन्होंने ये कहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता की अगर अवसान हुआ तो फ्लड के कारण हुआ। नदियों में भारी मात्रा में पानी आया, फ्लड आया, बाढ़ आई। और चूंकि ये जानते हैं कि जो मोस्टली जो बेहतर जो साइट्स थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो रावी नदी तक पे हड़प्पा को ले लीजिए, मोहनजोदारो को ले लीजिए, चाहुंडरो को ले लीजिए, इस सारे बड़े बड़े साइट्स कहाँ थे, नदियों के किनारे ही थे। तो जब फ्लड आया तो उसमें ये पूरा डूब गया और इस सभ्यता का नाश हो गया। दूसरा
व्हीलर और चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड और पिगट महोदय ये कहे, उन्होंने अपना जो मत दिया इसके अवसान में, उन्होंने कहा था कि आर्यन इन्वेजन, आर्यनों के आक्रमण के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। उसमें जैसे आप लोग जानते हैं कि मोहनजोदारो को मौत का टीला कहा जाता है, तो वो कंकालों का टीला मोहनजोदारो को देख के उन्होंने ये कह दिया था कि आर्यन में इन्वेजन हुआ होगा, अब बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ जिससे कि ये सभ्यता समाप्त हो गया। फिर यूएस कैनेडी एक अमेरिकन हिस्टोरियन थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, इस सभ्यता समाप्त हुआ था मलेरिया या एपिडेमिक से, महामारी से, कि एक महामारी फैली और उसी में एक साथ सारे लोग मर गए। उन्होंने भी मोहनजोदड़ो के जो ह्यूमन स्केलेटन का जो टीला है, जो सबसे अधिक वहां पर कंकाल, नरकंकाल मिले हैं, तो उसके आधार पर उन्होंने कहा कि नहीं, एपिडेमिक या महामारी फैली थी, उससे इस सभ्यता का विनाश हो गया था। अमरानंद घोष ने कहा क्लाइमेट चेंज, जलवायु में परिवर्तन हुआ, नदियां अपनी रास्ता बदल ली या नदियां सूख गई, जल स्रोत सूख गए, तो ये सभ्यता का विनाश हो गया। और रिक्स डेल्स और SMR साहनी ने ज्योग्राफिकल चेंजेज, उन्होंने भौगोलिक परिवर्तन, जैसे कि रिवर चेंजेस द रूट्स, नदियां अपने रास्ते को बदल लिया, और नदियों को अपना रास्ता जैसे बदला वैसे इस सभ्यता की, जो जैसा जानते हैं कि यह सभ्यता एक कृषि प्रधान सभ्यता थी, तो कृषि का विनाश हुआ, इस सभ्यता का विनाश हो गया। तो ये था कुछ कारण, लेकिन जो सभ्यता के विनाश अलग अलग हिस्टोरियन द्वारा अलग अलग मत के रूप में प्रतिपादित किया गया है, जबकि हमें जानते हैं कि कोई एग्जैक्ट रीजन इस है कि नहीं है, ये नहीं पता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में या उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जब तक उसको हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक वहां की किसी भी चीज को हम सही से जान नहीं सकते हैं। चाहे वहां की पॉलिटी हो, राज्य व्यवस्था हो, राज्य व्यवस्था के बारे में हम कैसे जानेंगे जब तक कि वहां का कोई, वहां उसकी लिपि को नहीं पढ़ा जाएगा। तो इस प्रकार इस सभ्यता का विनाश हो गया। और आज इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये लास्ट टॉपिक था और ये कंप्लीट हुआ। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके उसको पूछिए, मैं आंसर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।